अगर आप लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और आपको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है, आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत ट्राई किया है, यूट्यूब पर आप लोगों ने 2 साल तक मेहनत की है लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है कि कैसे आप लोग महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमा सकते हो। मैं यहाँ पर उस पर्सन की बात करूँगा जो शायद है एजुकेटेड ना हो, यानी कि जिसने 10th क्लास भी नहीं की है अपनी लाइफ में। मैं उसको ऐसी करियर्स ऑप्शन बताने वाला हूँ जो उसकी रेस्पॉन्सिबल होंगे कि वो 1 महीने में 1.5 लाख तक का पैकेज निकाल पाएगा घर बैठे सोते सोते। तो बस आपको वो बिजनेस क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि आपको करना कुछ नहीं, थोड़ी रिस्क लेना है। उस रिस्क में आपका कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आने वाला है। आप लोगों को पहले से ही अपने पैसे के लिए रिकमेंडेशन भेज देना है। कैसे करोगे आप लोग, मैं एकदम हिंदी भाषा में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोग नंबर फर्स्ट पर, ये जॉब बहुत बढ़िया है, जॉब नहीं है मतलब बिजनेस बहुत बढ़िया है। आप लोग इससे अच्छा खासा अपना अर्निंग कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत कुछ देख लिया, बहुत वीडियो बना ली हो, लेकिन यूट्यूब पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि सभी लोगों को रेस्पॉन्स नहीं मिलता है यूट्यूब पर। इसके लिए आप लोगों को चैनल चेंज करना पड़ता है, यानी कि कोई ऐसा चैनल आपके हाथ से बन जाता है जिसका रेशियो ही डाउन रहता है हमेशा के लिए, कभी भी उस पर व्यूवर्स नहीं आते हैं। और कोई ऐसा चैनल्स बन जाता है जिस पर आप लोग तुरंत वीडियो डालोगे और तुरंत ही आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन आज मैं जो इम्पोर्टेंट आपको पैसे के लिए बात बताने वाला, यानी कि आपकी एज हो चुकी है, अब आप लोगों को विदाउट मनी के रहा नहीं जाता है और आप लोग भी ऐसा कुछ सोच रहे हो कि कैसे पैसे। मैं एक प्रेडिक्ट हूँ, यानी कि मैं प्रेडिक्ट करता हूँ आपको कि आप लोग कैसे मनी कमा सकते हो। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए एंड तक। मेरा नाम है रमन और मेरा जो चैनल है आर के टेक चैंपियन नाम से है, क्योंकि मैंने यूट्यूब की वीडियो डाली कम चली है। आज मैं आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। तो मैं शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर आप कहीं देहात या विलेज से बिलोंग करते हो, यानी कि जहाँ पर कूड़ा कचरा लायक, जैसे आप लोग पेप्सी की बोतल पीते हो जिसमें कम से कम मात्रा में प्लास्टिक मिलती है, इस प्लास्टिक को आप लोग एक प्लास्टिक बिजनेस समझ लीजिए। ऐसे कोई आप लोग गंदा काम मत समझिएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको अपना फेस भी नहीं दिखाना है। आपको क्या करना है, जो कचड़े वाले आते हैं उनसे कांटेक्ट रखना है। हालांकि वो थोड़े पुअर फैमिली से होते हैं, लेकिन आप लोगों को उनसे कांटेक्ट में आ जाना चाहिए, यानी कि उनसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए और उनसे एक पर्सनल डील कर लीजिए। पर्सनल, ये मेरा फर्स्ट चॉइस है। फर्स्ट चॉइस आपके लिए बताया, सबसे बेस्ट और सबसे सरल बता रहा हूँ। इससे आगे बहुत सरल आपको जॉब्स मिले, जो बिजनेस मिलेंगी और आप लोगों को पैसे के लिए आगे बढ़ा सकती है। हमने क्या सोचा है, कचरा। अभी आप लोग एक कचड़े वाले को सिलेक्ट करोगे, एक कचड़े वाले को सिलेक्ट करो। हालांकि उसे मालूम होगा कि मेरे साथ कितने लोग काम करते हैं, कितने वर्कर्स हैं। आप लोग जब उसे कांटेक्ट में लोगे या फिर उसकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपको थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। आपके लगभग 10,000 तक खर्चा आ सकता है शुरुआत में, लेकिन आप लोग दिन का कम से कम 5-6 हज़ार नॉर्मल कमा सकते हो एक दिन का। इतनी एक बड़ी नेता की इनकम नहीं होती, सैलरी नहीं होती है, इतना आप लोग एक कचरे से कर सकते हो। आइए मैं पहले बताता हूँ इस कचरे का क्या रोल है। इसके रोल को समझने से पहले आप लोग समझो कि आप लोगों को कैसे आगे बढ़ना है अपनी बिजनेस में। तो अभी आप लोगों ने एक कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया, यानी कि एक कोई गरीब व्यक्ति को ऐड कर लिया है। अगर आप उससे ये क्वेश्चन करते हो क्या आपके साथ और वर्कर्स मिल जाएंगे मुझे, तो वो हालांकि तुरंत हाँ कर देगा, हाँ जी मिल जाएंगे। अगर आप उसकी प्रॉफिट और बढ़ाते हो, यानी कि उसे एक लालच दो जिस प्रकार आपकी जॉब और बढ़ सकती है। तो फ्रेंड, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उससे कहो अगर तू एक बंदा ऐड करेगा, ये वही शेयर मार्केटिंग पर आ जाते हैं, एक बंदा ऐड करेगा, एक कचड़ा वाला ऐड करेगा तो तेरी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। सैलरी जो है मैं तुझे महीने के हिसाब से 3-4 हज़ार दूँगा, वो मैं बढ़ाकर 6-7 हज़ार कर दूँगा। बस डे बाय डे मुझे एक नए, ऐसे ही करके मान लीजिए आपके पास कम से कम 20 बंदे ऐड हो जाते हैं,
तो समझ लीजिए आप लोग 10,000 का भी पैकेज कमा सकते हो मेरे दोस्तों। एक कचड़ा वाला कम से कम 1,000 का तो काम करेगा ही डेली, बल्कि वह ज़्यादा करता है। आमतौर पर वह क्या करता है, इम्पोर्टेंट चीज़ भी कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए वो गया किसी देहात या गांव में, और वहाँ पर बच्चे कोई अच्छी रिमोट या फिर कोई मोटर वाली कार, लाइक टीवी के जो पार्ट्स होते हैं वो वहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। अगर वो भी ले आता है और आप लोग वो मेन पार्ट को अलग कलेक्ट करके रख देते हो, तो आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट तो होगा ही, बल्कि आपको अच्छे रेस्पॉन्स मिलने लगेंगे अपनी लाइफ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अब तो मैंने एक ही बिजनेस बताया, उस बिजनेस में आप लोग महीने का 1-1.5 लाख आराम से कमा सकते हो दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा बिजनेस। मैं जानता हूँ आप लोग फार्मिंग या फार्मिंग करते हैं, किसान हो, क्योंकि एक अमीर इंसान ये मेरी वीडियो वॉच नहीं करने वाला, क्योंकि उसे ऑलरेडी ही मालूम होते हैं ये तरीका, लेकिन आप तक ये तरीका शेयर नहीं हो पाते। मान लीजिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी खेती में या फार्मिंग फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं चाहता हूँ आप कुछ ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपकी फेस क्वालिटी भी रहे और जो है आपके करियर में सुधार आए। आप लोग जल्द ही करोड़पति बन जाओगे, जल्द ही बन जाओगे। 4-5 साल जब लगेंगे आप लोग करोड़ों की संपत्ति होगी। अब मैं बता रहा हूँ, अब आप लोग इस बिज़नेस से शुरुआत कर दी है। मान लीजिए हम ज़्यादा बड़ा रेशियो नहीं लेता हूँ, अगर आपके पास मान लीजिए 5 भी वर्कर्स ऐड हैं तो आपकी 50,000 सैलरी नॉर्मल हो जाएगी। मैं ये पक्का वादा के साथ कह रहा हूँ, 50,000 मंथली सैलरी हो जाएगी, जो कि एक सरकारी जॉब से काफ़ी ऊपर रहेगी। अब मैं दूसरी जो है ट्रिक्स आपसे शेयर करता हूँ, वो शायद है एक एजुकेटेड इंसान के लिए। अगर आप लोग ये टिप्स नहीं देखना चाहते हो दूसरी टिप्स, तो शायद है आप लोग 2 मिनट तक वीडियो स्किप कर सकते हो, मेरी आगे और बताने वाला हूँ। मैं एक एजुकेटेड इंसान के लिए रखता हूँ पाथवे, और दूसरा हम अनएजुकेटेड इंसान के लिए भी ऑप्शन रखता हूँ। तो ये मैं शुरुआत करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कैच आपके लिए ऑनलाइन पेड। ऑनलाइन पेज पर अगर आप लोग किसी बड़ी जैसे शॉप्सी या अमेजन जैसी कंपनियों पर ऐड हो जाते हैं, ऐड नहीं, मान लीजिए आप लोग व्हाट्सअप शेयर करने लगते हो, इसके लिए आप लोगों को कम से कम 6 महीने तक का इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, जहां पर आप लोगों को घर घर जाकर अपना प्रचार करना पड़ेगा और व्हाट्सअप बिजनेस बना लेना होगा। अगर आपके वहां पर 2,000 तक भी एक्टिव हो जाते हैं तो आप लोगों की सैलरी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसका प्रॉफिट है जो थोड़ा कम रहेगा। इसमें शायद है आपकी मेंटेनेंसी ज़्यादा होती है लेकिन अर्निंग कम होता है, लेकिन फिर भी ये सही है। लेकिन इसमें आपको कोई नहीं फेस दिखाना है, ना ही किसी प्रकार की किसी से इंटरेक्शन करनी है, बस आपको व्हाट्सअप शेयर करनी होगी। जैसे आप लोग किसी भी शर्ट को ख़रीद लेते हो बड़े अमेजन से, अगर आप लोग उससे अपने दाम में वहीं पर बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, तो उसके आप लोग अमाउंट बढ़ा सकते हो। अगर आपका अमाउंट मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ को बाई किया है 100 रुपये में, अगर आप लोग उसका अमाउंट 200 कर देते हो, किसी बंदे ने वो सिलेक्ट कर लिया, उसे चीज़ आ गई, पसंद आ गई, तो वो रिकमेंड करेगा आपके लिए कि ये मुझे चाहिए, तो आप उसे 200 रुपये की बेच दो, 100 रुपये का लाभ आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा तो फ्रॉड सब लोग जानते हैं, ऐसा काफ़ी इम्पॉसिबल है। तो अब मैं तीसरे टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ आपको। अब थर्ड टिप्स क्या है, आप चाहते हो कि मैं अपनी थोड़ी फीस वैल्यू भी दिखाऊं और अर्निंग कर सकूं। फेस वैल्यू से अर्निंग कैसे कर पाओगे, वो आपकी एक कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए अच्छी जिससे कि आप लोग आगे प्रोग्रेस कर पाओगे। एक बेसिक स्किल्स वन ऑफ द मोस्ट जो है रिकमेंडेशन देता है आपकी अर्निंग के लिए। तो अब मैं क्या बिजनेस बताने वाला हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, और वो है आपकी केचुए की खेती। अगर आप लोग एक किसान हो तो, हालांकि आपने देखे होंगे जो केचुए हैं उनकी प्रजातियों में काफ़ी गिरावट आ रही है, हालांकि फार्मिंग में इनका काफ़ी यूज होने लगा है। एक डीएपी खाद से इनका जो है देहांत होने लगा, यानी कि ये इनका नाम और निशान रिड्यूस होता जा रहा है, मिटता जा रहा है बिल्कुल ही।
इनका कोई दायित्व ही नहीं रहा है किसान खेती में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पिछली बार जो स्टार्टेड लेवल था फार्मिंग का, तब काफ़ी नम वाले खेत हुआ करते थे, जहाँ पर नमी फैलाने के लिए ये केचुआ रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये धरती में ही जाते हैं और अंदर तक गहराइयों तक जाते हैं, जिस पर आप लोग पानी डालते हो या फिर पानी लगाते हो फसल में, तो ये पानी उस केंचुए के बिल से अंदर तक नमी पहुंचाने में सक्षम रहता है, जिससे कि आपकी अच्छी नमी बनती है और खेत को उर्वरा प्राप्त होती है। जब खेत एक हाई टेम्परेचर पर हीट होता है तो उसकी उर्वरा शक्ति मर जाती है, मिट जाती है। तो फ्रेंड, मैं जॉब्स कह देता हूँ, ये बिजनेस आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको कोई सोर्स मालूम है कि वहाँ पर केचुए ज़्यादा हैं, आप लोग वहाँ से केचुए पकड़ कर, अब इसकी खेती कैसे की जाती है ये मैं आपको एक वीडियो के ही माध्यम से समझा सकता हूँ, जहाँ पर मैं एक बंदे के पास गया था और वीडियो बना के लाया हूँ। वो वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगी, शायद अगर डिलीट हो गई है तो मैं दोबारा जाऊँगा वहाँ से बना के लाऊँगा। इसकी खेती के लिए इसे मिट्टी में इन्वॉल्व किया जाता है, यानी कि थोड़ा डग किया जाता है, गड्ढा कर दिया जाता है, उसके नीचे इन्हें रख दिया जाता है और इनके ऊपर जो है कोई चादर लेयर डाल दी जाती है, जिससे कि एयर आती रहे, हवा ऑक्सीजन मिलती रहे इन्हें बस, और थोड़ा छिड़काव पानी का होता रहना चाहिए। गाइस, ये मेरी थर्ड बिजनेस है और अब मैं आपको इसका कोई पेमेंट नहीं बताऊंगा। पेमेंट के लिए आप लोग वही वीडियो सेलेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप लोगों को इसमें सब बता दूंगा फिर आप लोग वीडियो नहीं देखोगे मेरी। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और बहुत कुछ लाइव प्रोग्रेसिंग के लिए सीखो। ये एक सीखो ऐप है गाइस, मेरा चैनल नहीं, ये एक सीखो ऐप है, इसे सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, बार बार नहीं कहना पड़ेगा मुझे। अब आप लोग सोच रहे हो यूट्यूब पर, अब मैं यानी कि दो लोगों को बताइए, एक एजुकेटर एक अनएजुकेटर, एक उदासीन, यानी कि जो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इंसान भी होते हैं जो कभी कुछ सोच नहीं पाते, कभी कुछ कर नहीं पाते, कभी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ये एक न्यूट्रल पर्सन के लिए सजेशन रहेगा मेरा। अब ये टिप्स हमारी फोर्थ है टिप्स, अब सॉरी फोर्थ जी, हम थर्ड टिप्स है ये शेयर करता हूँ आपको। इस टिप्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं सोच कर बताता हूँ आपको। आइडिया, आप लोग एक काम क्यों ना करो, शायद है आपको चाउमीन बनाना आती है, फिंगर बनाना आता है, मोमोस बनाना आता है। मान लीजिए आपको XYZ तीनों में से कोई भी वर्क सही ढंग से आता है, नहीं आता है, आप लोग एक्सपीरियंस लीजिएगा किसी बड़े वर्कर्स के पास। आप लोगों को 2 या 4 दिन में इसका एक्सपीरियंस फुल हो जाएगा और आप परफेक्ट हो जाओगे इसका। अब आपके लिए, इसके लिए अगर आप लोग एक विलेज से बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए मतलब रहेगा, लेकिन इसमें मनी का जो सोर्स है वो थोड़ा कम रहेगा, लूज रहेगा। अगर आप लोग कहीं सिटीजनशिप में रहते हो जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और जनसंख्या पॉपुलेशन हाई लेवल का रहता है और वहाँ पर आप लोग ये जॉब्स करोगे तो ईजिली आप लोग 4-5 हज़ार डेली का कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका, अगर आप लोग 5 हज़ार का कोई भी चाउमीन जैसी फूड, यानी कि ये फास्ट फूड है, फास्ट फूड का जो है सेल कर पाओगे तो शायद आपको 5 हज़ार में से 3.5 या 4 हज़ार नॉर्मल बचेंगे। कैसा रहा ये आइडिया? ये तो यार मालूम होगा आपको, आप भी कुछ भी कर सकते हो, हर चीज़ में सोर्स रखा है मनी का, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। आप कुछ ऐसे हम जो है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल उत्तीर्ण उनके लिए बताने वाला हूँ, जो उनके लिए बहुत अच्छी रेस्पॉन्स दे सकेंगे, यानी कि एक सरकारी जॉब के लिए काफ़ी परेशान रहते हो। लेकिन इसके लिए आपको बस सुबह जल्दी उठना होगा 6 बजे, लगभग 5 या 6 बजे, और शाम को 7 या 8 बजे। ठीक है, ये है नगर पालिका का कार्य। इसमें आपको जो है नाली के द्वारा एकत्रित कचड़े को सिलेक्ट करके, यानी कि उसे उठाकर कहीं गंदे पोर्टेबल यानी कि डिपोर्टेबल पानी में
पानी में नहीं, या फिर कहीं एक ऐसी जगह जहाँ पर कचरा काफ़ी अमाउंट में लगा हो, वहाँ पर इसे डाल देना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? इसमें आपको 4-5 टिप्स मैंने पैसे के लिए बताए हैं, लेकिन जो रियल टिप्स मैं खुद बना कर आऊँगा वीडियो, वो बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।